सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक उन्मेष के प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे। यह एक कविता है जिसका शीर्षक है नया सवेरा। तो बच्चों, आप सभी अपनी पाठ्य पुस्तक का प्रथम अध्याय जो कि पेज नंबर 11 पर है उसे निकालेंगे और ध्यान देंगे। बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा है बातों बातों में। बूझो तो जाने, कौन ऊर्जा देता भू को, कौन उजाला करता है, कौन भास्कर कहलाता है, अंधियारे को हरता है। मैं एक बार दोबारा से इसे पढ़ना चाहूँगी बच्चों कि कौन ऊर्जा देता भू को, कौन उजाला करता है, कौन भास्कर कहलाता है, अंधियारे को हरता है। बच्चों, यह एक प्रकार की पहेली है जिसे आपको स्वयं हल करना है और उसका उत्तर मुझे भेजना है, जिसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी कि किस बच्चे ने सही उत्तर दिया है और किस बच्चे ने गलत। तो आओ बच्चों, हम नया सवेरा कविता का पाठन करते हैं। हम बच्चों पेज नंबर 12 पर आते हैं। आप सभी मेरे साथ एक बार इस कविता को गाएं। नया सवेरा नया उजाला लेकर सूरज आता है, लिए ताजगी मन में धरती का कण कण मुस्काता है। चींची का मधु गीत सुनाकर चिड़िया हर्षित होती है, कलियां खिलकर जग में मानो सौंधी खुशबू बोती हैं। अलसाए तन मन में कितना जादू सा भर जाता है, नया सवेरा नया उजाला लेकर सूरज आता है। आगे देखते हैं। मोहक मधु मुस्कान लिए देखो फुलवारी खिलती है, तितली भौरों से यह कितना पुलकित होकर मिलती है। बहुत बड़ा जादूगर सूरज अद्भुत खेल दिखाता है, नया सवेरा नया उजाला लेकर सूरज आता है। ऐसा प्यारा समय न खोना, सुबह सवेरे उठ जाना, सूरज की पहली किरणों से टहल टहल कर बतियाना। ऐसा करने वाला सच में सेहत अच्छी पाता है, नया सवेरा नया उजाला लेकर सूरज आता है। बच्चों, इस कविता के लेखक हैं डॉक्टर विनोद प्रसून। तो आओ बच्चों, अब इस कविता को हम भावार्थ समझेंगे। इस कविता का भावार्थ समझकर हम जानेंगे कि जो कवि है इस कविता के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहता है। तो पेज नंबर 12 पर हम आते हैं। यहाँ लिखा है, नया सवेरा नया उजाला लेकर सूरज आता है, लिए ताजगी मन में धरती का कण कण मुस्काता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो कवि है सुबह सवेरे की बात कर रहा है। जब सुबह होती है तब सूरज निकलता है एक नए उजाले के साथ, एक नए सुबह के साथ। लिए ताजगी मन में धरती का कण कण मुस्काता है। जब सुबह होती है उस समय एकदम ताजगी से भरा माहौल होता है। धरती का जो कण कण है वह मुस्कुरा रहा होता है, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। ची ची का मधु गीत सुनाकर चिड़िया हर्षित होती है, कलियां खिलकर जग में मानो सौंधी खुशबू बोती हैं। सुबह सुबह बच्चों, आपने कभी ध्यान दिया हो, अगर आप बहुत जल्दी उठते हैं तो जो चिड़िया होती है वह बहुत प्यारे प्यारे गीत सुनाती है। सुबह सुबह चिड़ियों की जो आवाज़ है, कभी कभी हमारी नींद उनसे खुल जाती है। तो जो चिड़ियाँ होती हैं वह सुबह सुबह ची ची का गीत सुनाती हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश होकर इधर से उधर डाली पर आती जाती रहती हैं। जो कलियां हैं, जो फूलों की जिन्हें हम कलियां कहते हैं, जिन्हें बंद कोपलें भी कहा जा सकता है, खिलकर वो सुबह सुबह सूरज को देखते हुए खिलती हैं और जग में मानो सौंधी खुशबू होती हैं। सौंधी का मतलब बच्चों रुचिकर, भीनी भीनी, यानी कि एकदम मीठी मीठी सी महक। जो गुलाब के कभी आपने फूल देखा होगा, उसका आप सुगंध करके देखना कि उसमें से कितनी सौंधी सौंधी खुशबू आती है। तो जब वह सुबह सुबह सूरज अपनी रोशनी को पूरी दुनिया पर बिखेरता है तो बहुत ही सौंधी सौंधी खुशबू उन कलियों में से निकलती है।
अलसाए तन मन में कितना जादू सा भर जाता है, नया सवेरा नया उजाला लेकर सूरज आता है। यहाँ पर बच्चों अलसाए से मतलब का अर्थ है कि जो हम आलस से भरे हुए होते हैं, पूरी रात में जब हम नींद करके जब हम आलस से भरे होते हैं, परंतु सुबह की जब हम पहली किरण को महसूस करते हैं, तो उस समय बच्चों हम देखते हैं कि एकदम से हमारे तन मन में एकदम ताज़गी का एहसास आता है कि सुबह हो गई है, अब हमें उठना है, हमें अपने दिन की शुरुआत करनी है। तो जो नया सवेरा है, जो वो एक नया दिन है, वो हमारे जीवन में हमारे प्रतिदिन की सुबह में एक नया उजाला लेकर आता है, एक नई उम्मीद की किरण लेकर आता है। आगे पढ़ते हैं बच्चों। मोहक मधु मुस्कान लिए देखो फुलवारी खिलती है, तितली भौरों से यह कितना पुलकित होकर मिलती है। मोहक मधु मुस्कान, मोहक का मतलब है बच्चों एकदम आपको मोह लेने वाली कोई चीज़, जिसे देखकर हमें एकदम से वो बहुत अच्छी लगे, बहुत प्यारी लगे। मधु मुस्कान, मधु मतलब मीठी, बहुत ही मीठी सी मुस्कान, जिसे कहते हैं ना हंसी, हल्की हंसी कहते हैं, बड़े ही प्यार से जब कोई मुस्कुराता है। मोहक मधु मुस्कान लिए देखो फुलवारी खिलती है। फुलवारी यहाँ पर फूलों की क्यारी को हम क्या कहते हैं? फुलवारी। जब सुबह सुबह हम देखते हैं फूल खिल जाते हैं, एक सूरज की किरण जब धरती पर पड़ती है, तो बहुत ही सुंदर मुस्कान के साथ फूल जो है वो लहरा रहे होते हैं, वो हंसते हुए से प्रतीत होते हैं। तो कवि उसी चीज़ को यहाँ दर्शा रहा है कि कितनी ही सुंदर मुस्कान के साथ फूल जो है अपनी क्यारियों में खिल रहे हैं। तितली भौरों से यह कितना पुलकित होकर मिलती है। जो तितली है, भौरे, भौरों मतलब भौरे, जो काले से रंग के होते हैं, फूलों पर मंडराते हैं, उन्हें भौरे कहते हैं। भौरे जो हैं वो पुलकित होकर मतलब कि बहुत ही उत्साह के साथ आकर फूलों पर बैठते हैं, उनकी सुगंध लेते हैं। तो तितली जो है वो फूलों से मिलकर बहुत ही उत्साहित होती है। भौरे भी बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर फूलों पर आकर बैठते हैं। बहुत बड़ा जादूगर सूरज अद्भुत खेल दिखाता है, नया सवेरा नया उजाला लेकर सूरज आता है। जो बहुत बड़ा जादूगर यहाँ पर सूरज को कहा है, किस लिए कहा है बेटा? क्योंकि जो वह एक बहुत ही अलग किस्म का खेल, यानी कि अनोखा खेल, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जैसे सब जगह एकदम उत्साह हो जाता है, हर चीज़ के अंदर ताज़गी आ जाती है, चिड़ियाँ भी इतना गीत गाने लगती हैं, कलियाँ खिल जाती हैं, और जो फुलवारी है उसमें फूल बड़ी ही मधुरता के साथ मुस्कुरा रहे होते हैं। तो ये एक तरीके से जादू सा प्रतीत होता है कि अचानक से जब रात को सब कुछ सोया हुआ होता है, अंधेरा होता है, और एकदम से सुबह हो जाती है, तो सब कुछ कितना खिला खिला सा लगता है कि एकदम से वह जादू के जैसे प्रतीत होता है। तो जो नया सवेरा है वो नया उजाला लेकर आता है। सूरज जो है वो हमारी ज़िंदगी में एक नई उम्मीद की किरण लेकर आता है। ऐसा प्यारा समय न देखा, ऐसा प्यारा समय न खोना, सुबह सवेरे उठ जाना, सूरज की पहली किरणों से टहल टहल कर बतियाना। कवि यहाँ पर आपको भी प्रेरित कर रहा है बच्चों कि ऐसा प्यारा समय न खोना, कि ये इतना सुंदर समय होता है, जो सूरज की जो पहली किरण है उसे देखना वह सबसे ही खूबसूरत दृश्य होता है। आप सुबह सवेरे उठकर ऐसे प्यारे समय को कभी मत खोइएगा। उठिए, सबसे पहले किरण को देखिए, और सहर करते हुए आप सूरज की पहली किरण के साथ बात कीजिए। कितना ही अच्छा, कितना ही सुंदर वह प्रकृति का नज़ारा है, आप उस चीज़ का आनंद लीजिए। ऐसा करने वाला सच में सेहत अच्छी पाता है, नया सवेरा नया उजाला लेकर सूरज आता है। कवि कह रहा है बच्चों कि ऐसा करने वाला, जो भी सुबह सवेरे सूरज की पहली किरण के साथ उठ जाता है, सुबह की सैर के लिए जाता है, जो सूरज के साथ की जो सुंदर मनोरम दृश्य को देखता है, वह अच्छी सेहत भी पाता है। मतलब उसका स्वास्थ्य हमेशा तंदुरुस्त रहता है, वह कभी भी बीमारियों से ग्रसित नहीं होता, मतलब उन्हें बीमारी कभी नहीं लगती। तो जो ऐसा है नया सवेरा, जो ये ऐसा नया उजाला है जो हमारे जीवन में सूरज लेकर आता है, तो बेटा इस समय आपको कवि कहना चाह रहा है कि आप इस समय का भरपूर आनंद उठाइए। सुबह सवेरे जल्दी उठिए, अपने जीवन में इस अच्छी आदत को अर्पण कीजिए। तो यहाँ पर डॉक्टर विनोद प्रसून द्वारा लिखी गई कविता का अंत होता है।
और आशा करती हूँ बच्चों आपको यह कविता का भावार्थ अच्छे से समझ आया होगा। तो इसे आप एक बार फिर अपने घर पर अपने माता पिता के साथ बैठकर दोहराइएगा। धन्यवाद बच्चों।